सनातन संसार में आपका स्वागत है। सनातन धर्म की विशाल आध्यात्मिक विरासत में कुछ ऐसे मार्ग हैं जो ब्रह्मा योगियों और तांत्रिक साधकों की प्रथाओं की तरह ही पूजनीय और रहस्यमय हैं। ये मार्ग जो अक्सर कुछ बिंदुओं पर मिलते हैं, गहरे आध्यात्मिक होते हुए भी रहस्य में लिपटे होते हैं, जो अपने साधकों को भौतिक दुनिया से परे रहस्यमय अनुभवों से गुजारते हैं। ब्रह्मा योगी परम सत्य ब्रह्मा की प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि तंत्र ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का आह्वान करने वाली विधियों का उपयोग करके भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों की खोज करता है। साथ में ये प्राचीन मार्ग मुक्ति, आध्यात्मिक जागृति और ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली सूक्ष्म शक्तियों की महारत की संभावना प्रदान करते हैं। क्या आप जानते हैं कि अल्फा टब नामक एक मंच और एक उत्पाद है जो आपके बच्चे को कम उम्र में ज्ञान और शब्दावली के बारे में बहुत कुछ सीखने में मदद करता है। अंत में एक आश्चर्य के लिए बने रहें। इन मार्गों को समझने के लिए हमें पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही शिक्षाओं, अनुष्ठानों और प्रक्रियाओं के साथ साथ इन शिक्षाओं को अपनाने वाले महान ऋषियों और योगियों की कहानियों को भी समझना होगा। यह सिर्फ एक व्यक्तिगत यात्रा की कहानी नहीं है, बल्कि एक सामूहिक परंपरा है जिसने भारत और उसके बाहर आध्यात्मिक अभ्यास के मार्ग को आकार दिया है। हम न केवल ब्रह्मा योग और तंत्र के दार्शनिक पहलुओं का पता लगाएंगे, बल्कि इन मार्गों के साथ आने वाली गहन आध्यात्मिक प्रथाओं के साथ साथ इस मार्ग पर चलने वाले लोगों के अविश्वसनीय रहस्यमय अनुभवों का भी पता लगाएंगे। ब्रह्मा योग की उत्पत्ति प्राचीन वैदिक शास्त्रों, विशेष रूप से उपनिषदों में पाई जा सकती है, जो ब्रह्मा को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हैं, जो जीवन के द्वंद्वों से परे मौजूद अपरिवर्तनीय और अनंत वास्तविकता है। ब्रह्मा योगी का लक्ष्य अपने व्यक्तिगत आत्मा को ब्रह्मा में विलीन करना है, जिससे मुक्ति या मोक्ष प्राप्त होता है। बृहदारण्यक उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद जैसे प्रमुख ग्रंथ और याज्ञवल्क्य तथा आदि शंकराचार्य जैसे ऋषियों की शिक्षाएं इस मार्ग की नींव के रूप में काम करती हैं। दूसरी ओर माना जाता है कि तांत्रिक अभ्यास पूर्व वैदिक शैमनिस्टिक परंपराओं से उत्पन्न हुए हैं, जो आध्यात्मिक और भौतिक दोनों शक्तियों का दोहन करने के उद्देश्य से गूढ़ अभ्यासों की एक प्रणाली के रूप में विकसित हुए हैं। इन अभ्यासों को आगम, तंत्र और शिवसूत्र जैसे ग्रंथों में विस्तृत किया गया है। तांत्रिक साधक अपनी निष्क्रिय आध्यात्मिक ऊर्जाओं, मुख्य रूप से कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए विशिष्ट अनुष्ठानों, मंत्रों और ध्यान का उपयोग करते हैं, जो रीढ़ के आधार पर कुंडलित होती है। पुराणों में एक ऋषि के बारे में एक प्रसिद्ध कहानी है जो आयामों में यात्रा करते थे, दिव्य प्राणियों से मिलते थे और हमारी दुनिया से परे दुनियाओं को देखते थे। उनका नाम वशिष्ठ था, जो वैदिक ग्रंथों में वर्णित सप्तर्षियों, 7 महान ऋषियों में से एक थे। किंवदंती के अनुसार अपने गहन ध्यान के दौरान वशिष्ठ अपने भौतिक शरीर को छोड़ने और विभिन्न लोकों, अस्तित्व के दायरे को पार करने में सक्षम थे। यह इन अन्य दुनियाओं में था कि उन्होंने देवताओं का सामना किया, ब्रह्मांडीय नियमों के बारे में सीखा और ब्रह्मांड के कामकाज को उस स्तर पर समझा जिसे भौतिक क्षेत्र में मनुष्य शायद ही कभी समझ पाते हैं। यह कहानी दर्शाती है कि गहन ध्यान और योगतांत्रिक अभ्यासों के माध्यम से योगी समय और स्थान की सामान्य सीमाओं को पार कर सकते हैं। ब्रह्मा योगी की यात्रा ब्रह्मा की प्राप्ति पर केंद्रित है। अनुष्ठानों या बाहरी पूजा पर ध्यान केंद्रित करने वाले अन्य मार्गों के विपरीत ब्रह्मा योग आत्मनिरीक्षण, ध्यान और ज्ञान की खोज पर जोर देता है। उपनिषदों के महावाक्य, महान कथन जैसे तत्त्वमसि वह तू है और अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्मा हूँ, ब्रह्मा योगी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में काम करते हैं। ध्यान तकनीक, ब्रह्मा योगी का मुख्य अभ्यास ध्यान या ध्यान है। यहाँ योगी अंदर की ओर मुड़कर संवेदी अनुभवों से अलग होकर और आंतरिक आत्म पर ध्यान केंद्रित करके ब्रह्मा की प्रकृति का चिंतन करता है। इस प्रकार का ध्यान समाधि नामक अवस्था की ओर ले जाता है, जहाँ व्यक्तिगत अहंकार विलीन हो जाता है और योगी ब्रह्मा के साथ एकता का अनुभव करता है। समाधि आध्यात्मिक अनुशासन के वर्षों, यदि जीवन भर नहीं, की परिणति है।
समाधि के विभिन्न चरण हैं, जिनमें सविकल्प समाधि, जहां द्वैत अभी भी मौजूद है, और निर्विकल्प समाधि, जहां व्यक्तिगत आत्म और ब्रह्मांड के बीच सभी भेद मिट जाते हैं, शामिल हैं। इतिहास में सबसे प्रसिद्ध ब्रह्मा योगियों में से एक आदि शंकराचार्य थे, जो अद्वैत वेदांत के प्रस्तावक थे। शंकराचार्य ने पूरे भारत की यात्रा की, विद्वानों से शास्त्रार्थ किया और 4 प्रमुख मठों की स्थापना की। ऐसा कहा जाता है कि शंकराचार्य आध्यात्मिक बोध के इतने उच्च स्तर पर पहुंच गए थे कि वे अपनी इच्छा से अपना भौतिक शरीर छोड़ सकते थे और आध्यात्मिक क्षेत्रों की यात्रा कर सकते थे। एक प्रसिद्ध कहानी के अनुसार शंकराचार्य ने एक मृत राजा के शरीर में प्रवेश कर राजा की रानी के साथ प्रेम और रिश्तों की बारीकियों पर बहस की थी। यह इतिहास न केवल शंकराचार्य के ज्ञान की गहराई को उजागर करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि ब्रह्मा योगी अपनी साधना के माध्यम से किस तरह की अलौकिक क्षमताएं प्राप्त कर सकते हैं। जबकि ब्रह्मा योगी ज्ञान और ध्यान पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तांत्रिक साधक एक अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं। तंत्र सिखाता है कि भौतिक दुनिया से दूर नहीं रहना चाहिए, बल्कि उसे अपनाना चाहिए और उससे परे जाना चाहिए। तांत्रिक अभ्यास के मूल में कुंडलिनी शक्ति की अवधारणा है, जो रीढ़ के आधार पर कुंडलित दिव्य ऊर्जा है। इस ऊर्जा को जागृत करके और इसे चक्रों के माध्यम से निर्देशित करके एक साधक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है और कुछ मामलों में सिद्धियों के रूप में जानी जाने वाली अलौकिक शक्तियां भी प्राप्त कर सकता है। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया। कुंडलिनी जागरण की प्रक्रिया में शारीरिक व्यायाम, आसन, श्वास नियंत्रण, प्राणायाम, विजुअलाइजेशन और मंत्र जाप का संयोजन शामिल है। जैसे जैसे कुंडलिनी ऊर्जा 7 चक्रों से ऊपर उठती है, यह साधक के शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करती है। मूलाधार चक्र, मूल चक्र, जहां कुंडलिनी ऊर्जा सुप्त होती है। स्वाधिष्ठान चक्र, रचनात्मकता और कामुकता से जुड़ा हुआ है। मणिपुर चक्र, शक्ति और परिवर्तन का स्थान। अनाहत चक्र, हृदय केंद्र, जहां प्रेम और करुणा निवास करती है। विशुद्ध चक्र, संचार और अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ है। अजना चक्र, तीसरी आंख, जो अंतर्दृष्टि और अंतर्ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। सहस्रार चक्र, मुकुट चक्र, जहां व्यक्तिगत आत्मा सार्वभौमिक चेतना के साथ विलीन हो जाती है। एक बार जब ऊर्जा सहस्रार चक्र तक पहुंच जाती है, तो साधक आनंद की स्थिति और ईश्वर के साथ मिलन प्राप्त करता है। खतरनाक रास्ता। हालांकि कुंडलिनी को जागृत करना अपने खतरों के बिना नहीं है। यदि ठीक से नहीं किया जाता है, तो ऊर्जा मनोवैज्ञानिक गड़बड़ी या शारीरिक नुकसान भी पहुंचा सकती है। यही कारण है कि तांत्रिक अभ्यास पारंपरिक रूप से केवल उन लोगों को सिखाया जाता है जिन्हें योग्य गुरु द्वारा तैयार माना जाता है। तंत्र की एक विशिष्ट विशेषता आध्यात्मिक ऊर्जा को आमंत्रित करने और निर्देशित करने के लिए मंत्रों, पवित्र ध्वनियों और यंत्रों, ज्यामितीय आरेखों का उपयोग है। तांत्रिक पंथ में प्रत्येक देवता के साथ विशिष्ट मंत्र और यंत्र जुड़े होते हैं और इनका उपयोग मन को केंद्रित करने और दिव्य शक्ति का उपयोग करने के लिए अनुष्ठानों में किया जाता है। श्री यंत्र। सभी यंत्रों में सबसे प्रसिद्ध श्री यंत्र है, जो 9 परस्पर जुड़े त्रिकोणों से बना एक जटिल ज्यामितीय डिजाइन है। तांत्रिक अनुष्ठानों में सबसे प्रतिष्ठित उपकरणों में से एक श्री यंत्र है, जो ब्रह्मांड और मानव शरीर का प्रतिनिधित्व करने वाला एक शक्तिशाली ज्यामितीय आरेख है। इसे पुरुष और स्त्री दिव्य सिद्धांतों के मिलन का दृश्य प्रतिनिधित्व माना जाता है। जटिल डिजाइन में 9 परस्पर जुड़े त्रिकोण होते हैं, जो अस्तित्व की समग्रता का प्रतीक है। 5 नीचे की ओर मुख वाले त्रिकोण शक्ति, स्त्री ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं और 4 ऊपर की ओर मुख वाले त्रिकोण शिव, पुरुष शक्ति का प्रतीक हैं। यंत्र का केंद्रीय बिंदु सर्वोच्च का निवास माना जाता है। तांत्रिक साधक ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं का आह्वान करने और चेतना की उच्च अवस्थाओं तक पहुंचने के लिए ध्यान और अनुष्ठानों में श्री यंत्र का उपयोग करते हैं। साधक आमतौर पर यंत्र पर ध्यान केंद्रित करते हुए मंत्रों का जाप करता है।
श्री यंत्र के साथ सबसे आम तौर पर जुड़ा मंत्र ओम श्रीम ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः मंत्र है, जो समृद्धि और प्रचुरता की अवतार देवी महालक्ष्मी की ऊर्जा का आह्वान करता है। माना जाता है कि यंत्र पर ध्यान करते समय मंत्र का दोहराव साधक को ईश्वर के साथ विलीन होने, शांति प्राप्त करने और भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि प्रकट करने में मदद करता है। एक तांत्रिक गुरु और श्री यंत्र की कहानी। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी के तांत्रिक गुरु भैरवानंद ने कई दशकों तक गहन ध्यान और अनुष्ठान के माध्यम से श्री यंत्र के रहस्यों में महारत हासिल की थी। किंवदंती के अनुसार वे एकांत हिमालय की गुफा में रहते थे। श्री यंत्र का इतनी भक्ति के साथ अभ्यास करते थे कि अंततः उन्होंने ज्यामितीय आकृति के भीतर छिपी शक्ति का दोहन करने की क्षमता विकसित कर ली। भैरवानंद की कहानी रहस्यमय तत्वों से भरी हुई है। कहा जाता है कि एक रात जब वह ध्यान में डूबा हुआ था, तब श्री यंत्र के बिंदु से एक दिव्य प्रकाश निकला और उसे अस्तित्व के उच्च स्तरों पर ले गया, जहां उसकी मुलाकात दिव्य प्राणियों से हुई जिन्होंने उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं को नियंत्रित करने का रहस्य सिखाया। इस अनुभव ने उसे इच्छानुसार वस्तुओं को मूर्त रूप देने और भविष्य की घटनाओं को समझने में सक्षम बनाया। भैरवानंद की यात्रा आध्यात्मिक विकास में श्री यंत्र की अपार शक्ति का प्रमाण है। ब्रह्मा योगी और तांत्रिक साधक दोनों ही अपनी गहन और अनुशासित प्रथाओं के माध्यम से अक्सर सिद्धियां या अलौकिक शक्तियां प्राप्त करते हैं। ये शक्तियां उनकी साधना का लक्ष्य नहीं है, बल्कि उनके आध्यात्मिक विकास के उपउत्पाद हैं। पतंजलि के योग सूत्र सिद्धियों को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत करते हैं, जैसे कि अणिमा, एक परमाणु के आकार तक सिकुड़ने की क्षमता, महिमा, अपने शरीर को फैलाने की क्षमता, और लघिमा, भारहीन होने की क्षमता। आधुनिक समय की एक ऐसी शख्सियत जिसका उल्लेख अक्सर कुंडलिनी और रहस्यमय अनुभवों के संदर्भ में किया जाता है, वह है कश्मीर के एक योगी और लेखक गोपी कृष्ण। 1930 के दशक में पारंपरिक क्रॉसलेग्ड मुद्रा में ध्यान करते समय उन्होंने अपनी रीढ़ की हड्डी में अचानक ऊर्जा की एक जबरदस्त लहर महसूस की। इस घटना, जिसका वर्णन उन्होंने बाद में अपनी पुस्तक कुंडलिनी द इवोल्यूशनरी एनर्जी इन मैन में किया, ने उनकी कुंडलिनी शक्ति के स्वतःस्फूर्त जागरण को चिह्नित किया। हालांकि कुंडलिनी से जुड़े शांत और आनंदमय अनुभवों के विपरीत गोपी कृष्ण को वर्षों तक संघर्ष का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनके भीतर ऊर्जा में उतार चढ़ाव होता रहा, जिससे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक उथल-पुथल मची रही। केवल अनुशासित ध्यान और आत्मनियंत्रण के माध्यम से ही वह ऊर्जा को स्थिर करने और अपनी आध्यात्मिक यात्रा जारी रखने में सक्षम हुए। गोपी कृष्ण की कहानी कुंडलिनी जागरण की परिवर्तनकारी और कभी-कभी खतरनाक शक्ति को उजागर करती है। अक्सर यह सवाल उठता है, ऐसी प्राचीन और गूढ़ प्रथाओं को आधुनिक जीवन में कैसे लागू किया जा सकता है? आज की भागदौड़ भरी दुनिया में ब्रह्मा योगी या तांत्रिक साधक का मार्ग भले ही दूर और कठिन लग सकता है, लेकिन इन अभ्यासों के कुछ तत्व आध्यात्मिक विकास चाहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सुलभ और लाभकारी हैं। ध्यान ब्रह्मा योग से प्राप्त सबसे सरल और सबसे गहन अभ्यासों में से एक ध्यान है। नियमित ध्यान, चाहे थोड़े समय के लिए ही क्यों न हो, तनाव को कम करने, ध्यान केंद्रित करने और शांति और आत्म जागरूकता की गहरी भावना को बढ़ावा देने में मदद करता है। श्वास अवलोकन, प्राणायाम और माइंडफुलनेस जैसी तकनीकों के माध्यम से व्यक्ति धीरे धीरे सांसारिक विकर्षणों से अलग होने और आंतरिक आत्म से जुड़ने की क्षमता विकसित कर सकता है। मंत्र उच्चारण, मंत्रों का जाप, तंत्र और ब्रह्मा योग दोनों का एक अनिवार्य पहलू है, जिसे दैनिक जीवन में शामिल किया जा सकता है। ओम या ओम नमः शिवाय जैसे सार्वभौमिक मंत्रों का सरल दोहराव भी मन और शरीर में सामंजस्य लाते हुए एक शांत, केंद्रित प्रभाव पैदा कर सकता है। कुंडलिनी जागरण, जबकि पूर्ण कुंडलिनी जागरण एक कठोर और अक्सर खतरनाक प्रक्रिया है, फिर भी कोई व्यक्ति किसी अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में योग, ध्यान और आत्म अनुशासन का अभ्यास करके अपने भीतर की निष्क्रिय ऊर्जा को धीरे धीरे जगाने का काम कर सकता है।
योग अभ्यास में चक्रों के बारे में जागरूकता को शामिल करने से शरीर की ऊर्जा को संतुलित करने में मदद मिलती है और इससे धीरे धीरे आध्यात्मिक विकास हो सकता है। ब्रह्मा योगी और तांत्रिक साधक का मार्ग अंततः एक ही गंतव्य की ओर ले जाता है, अनंत के साथ एकता की प्राप्ति। चाहे ज्ञान की बौद्धिक खोज और ब्रह्मा में ध्यानपूर्ण लीनता के माध्यम से या तांत्रिक प्रथाओं के माध्यम से ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के जागरण के माध्यम से, दोनों मार्ग अस्तित्व और स्वयं की प्रकृति में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो ब्रह्मा योग और तंत्र की शिक्षाएं प्रासंगिक बनी रहती हैं। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर खंडित और भारी लगती है, ये प्राचीन अभ्यास हमें सभी चीजों की अंतर्निहित एकता की याद दिलाते हैं और संतुलन, शांति और परम मुक्ति प्राप्त करने के लिए उपकरण प्रदान करते हैं। अंत में आइए इस रहस्यमय यात्रा का समापन एक पहेली के साथ करें जो तांत्रिक गुरुओं की पीढ़ियों से चली आ रही है। मैं वह बिंदु हूँ जहाँ सभी विपरीतताएं मिलती हैं, वह ध्वनि जो सुनी और अनसुनी दोनों है, वह प्रकाश जो रोशन करता है लेकिन कोई छाया नहीं डालता। मैं क्या हूँ? मुझे अल्फाटब क्यों पसंद है? अल्फाटब छोटे बच्चों को कम उम्र में ही सनातन मूल्यों, ज्ञान और शब्दावली से परिचित कराने के दिलचस्प तरीके प्रदान करता है। अल्फाटब बच्चों की शिक्षा के लिए एक अनूठी अवधारणा के साथ एक शब्दावली किट भी है। यह स्कूलों में भी एक बेहतरीन किट के रूप में काम कर सकता है। माता पिता अल्फाटब मोबाइल ऐप का उपयोग करके बहुत सारे टब शीट और टब कार्ड बना सकते हैं और अल्फाटब का उपयोग करके मजेदार गेम के माध्यम से अपने बच्चों के साथ जुड़ सकते हैं। मैंने अल्फाटब ऐप का उपयोग किया है और वीडियो में दिखाए अनुसार टब कार्ड बनाए हैं। जब मैंने पहली बार अल्फाटब देखा तो मुझे पता था कि मेरे भतीजे और भतीजी इसे पसंद करेंगे। यह बच्चों के अनुकूल सामग्री से बना है, बहुत अच्छी गुणवत्ता वाला है, टूटने वाला नहीं है और लंबे समय तक चलेगा। मेरे प्रोमो कोड सनातन से 20% छूट प्राप्त करें, लिंक विवरण में है। यह हमारा सौभाग्य है कि हम अपने सनातन धर्म के ऐसे अद्भुत ज्ञान को फैलाने में सक्षम हैं। हम चाहते हैं कि आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने में आपकी मदद करें ताकि वे हमारे धर्म के बारे में जान सकें। हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें। कृपया हमारे अन्य वीडियो देखें। सनातन इतिहास के अधिक वीडियो के लिए सनातन संसार आई की सदस्यता लें।